समुद्री तूफान बाइपरजॉय पाकिस्तान के साहली इलाकों के करीब पहुंच गया। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइपरजॉय केटी बंदर से 275 और ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर। समंदर में शदीद तूफ़ानी लहरें 30 फुट तक बुलंद होने लगी हैं। तूफान के मरकज़ में हवाएं 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तूफान अब शमाल मशरिक़ की जानिब मुड़ा है। इस ट्रैक के रास्ते में दही सिंध की साहली पट्टी भी वाक़े है। 15 जून की दोपहर से शाम के दरमियान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट करेगा। अपडेट करें, समुद्री तूफान बाइपरजॉय पाकिस्तान के साहली इलाकों के करीब पहुंच गया है। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइपरजॉय केटी बंदर से 275 और ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर है। समंदर में शदीद तूफ़ानी है। लहरें 30 फुट तक बुलंद होने लगी हैं। तूफान के मरकज़ में हवाएं 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तूफान अब शमाल मशरिक़ की जानिब मुड़ा है। इस ट्रैक के रास्ते में दही सिंध की साहली पट्टी भी वाक़ई है। 15 जून की दोपहर से शाम के दरमियान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट करेगा। समुद्री तूफान बाइपरजॉय पाकिस्तान के साहली इलाकों के करीब पहुँच गया है। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइपरजॉय केटी बंदर से 275 और ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर है। समंदर में शदीद तूफ़ानी लहरें 30 फुट तक बुलंद होने लगी हैं। तूफान के मरकज़ में हवाएं 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और तूफान अब शमाल मशरिक़ की जानिब मुड़ा है। इस ट्रैक के रास्ते में दही सिंध की साहली पट्टी भी वाक़ई है। 15 जून की दोपहर से शाम के दरमियान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट करेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय पाकिस्तान के साहली इलाकों के करीब पहुंच गया है। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइपरजॉय केटी बंदर से 275 और ठट्टा से 355 किलोमीटर दूर है। समंदर में शदीद तूफ़ानी है। लहरें 30 फुट तक बुलंद होने लगी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ हैं। आफ्ताब, कहिएगा ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी, इस वक्त ताज़ा तरीन अगर शहर की हम बात करें तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और कोरंगी, इसके अलावा क्लिफ्टन ब्रिज और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और चूँकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी आज यानी बुध, जुमेरात और जुम्मे के दिन कराची में, अब तो ये पेशगोई की गई कि हफ्ते तक बारिशें हो सकती है। बाकी समंदर में जो तूफ़ानी है साइक्लोन की वजह से, तो उसके इम्पैक्ट जो है हमें नजर आ रहे हैं कि अब शहर के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर समंदर के अंदर जो है वो काफ़ी तलातुम खैजी दिखाई दे रही है। लहरें बुलंद हो रही है और ये पेशगोई की गई थी कराची के साहिली इलाकों की तरफ कि यहाँ पे 8 फुट जो है लहरें बुलंद हो सकती है। और दही सिंध के जो अजला है यहाँ पे ज्यादा करीब होगा ये तूफान, जिसमें घोड़ाबाड़ी, खारोचन है, इसके अलावा दीगर जो है तो वहाँ पे 12 फीट तक जो है बुलंद हो सकती है। तो ये असरात इसके नमूदार हो रहे हैं शहर के ऊपर। उसके अलावा दही सिंध के मुख्तलिफ अजला पे समंदर पे नहाने पे पाबंदी लगाई गई। इस तनाजुर में जो है मुकम्मल तौर पर जो है पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो है वो शहरियों को जो है दूर कर रख रहे हैं समंदर से। जगह जगह नाके लगा दिए गए और किसी को समंदर की जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अलबत्ता जो बाकी मानदा अगर इक़दाम की अगर हम बात करें, जो कि एक कमिश्नर कराची की जानिब से होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स हटाने की जो बात की गई थी या दीगर जो इक़दाम हमें उसका अशर अशीर जो है वो नजर नहीं आता। तो अल्लाह न करे कि अगर कोई तेज हवाएं बहुत ज्यादा चलती, जिस तरह 60 से 80 किलोमीटर की पेशगोई की गई, तो बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी आफ्ताब खान, ये भी कहिएगा, जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है और आज का दिन और कल का दिन अहम है, साहिली इलाकों की बात करें तो इनखला का अमल क्या मुकम्मल हो चुका है? देखिए, DHA की तरफ से मैं कराची की पहले स्पेसिफिक बात कर लूँ। कराची में DHA क्योंकि समंदर के पूर्व जवार के जो इलाके हैं तो इनको खाली कराने के लिए, वो इलाके जो बहुत ज़्यादा करीब है साहिल समंदर से, तो उनको खाली कराने के लिए इनका कहना था कि कमिश्नर कराची से ये राब्ते में, और उसके बाद जब वहाँ से एक लेटर मूव होगा तो फिर उसके बाद इनका अमला जो है अपनी निगरानी में जो करीब तर आबादी है उसको रिलीफ कैंपों में लेके जाएगी। अब तक वहाँ इस तरह की कुछ सूरत हाल तो दिखने में नहीं आई, लेकिन अगर साहिली मकामात की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है अगर ये बदीन और ये खारोचन और दीगर जो इलाके हैं
वहां पर जिस तरह सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी अलामिया जारी किए गए कि बहुत बड़ा इनखला वहां से कर दिया गया है और महफूज मकामात पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर अगर हम कराची में इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट और इसके अलावा शम्स पीर, कक्का पीर, इन इलाकों की बात करता हूँ तो वहाँ भी लोग अभी मौजूद है, लेकिन उस तरह की तुगयानी वाली सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लेकिन आज की रात बड़ी अहम है क्योंकि मुझे याद है कि 2010 में जब साइक्लोन आया था इसी तरह का सिनारियो था, तो उस वक्त जो है वो रेडीगोट और इब्राहिम हैदरी के घरों में, मछेरों की बस्तियों में पानी दाखिल हो गया था। पूरी रात उन्होंने जो है वो खौफ के आलम में गुजारी थी। तो इस सूरत हाल को देखने के लिए वहां पर फौरी इमरजेंसी नाफिज करने की अशद जरूरत है ताकि खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी ना हो जाए। बाकी मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से अगर बात करूं तो सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो ग्राउंड के ऊपर है, समंदर में रेस्क्यू और सर्च का अमल जारी है। जी, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। आफ्ताब खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।